सच्चिदानंद भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः ईश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं सद्गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो ॐ ऊर्ध्ववेष्टिदिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्माणि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषभभाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः यत्पादपल्लवमेकमेवैः भवाम्भोधेस्थिति सार्वदां वन्देऽहं तं शेषकारणकरं रामाख्यमीशम्। सियावत रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मोरे सबहिए कुटुम स्वामी। मोरे सबहिए कुटुम दीन बंधो अंतरयामी। दीन बंधो अंतरयामी। सो तुम जानहु अंतरयामी। सो तुम
जानहु पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी पूर्वहु मोर देवी पूजी पद कमल तुम्हारे देवी पूजी पद कमल सुर नर मुनि सब होई पुकारे सुर नर मुनि सब गंग सकल मुद मंगल मूला गंग सकल मुद सब सुख करनी हरनी सब चोला सब सुख करनी सीताराम चरण रति मोरे सीताराम अनुदिन वरणी अनुग्रह तोरे अनुदिन वरणी अनुग्रह यही वर मानव कृपा निकेता यही वर वसुमर श्री समेता वसुमर श्री श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोले सच्चिदानंद भगवान की परम पिता परमेश्वर की जब असीम कृपा होती है तब वो धर्म देते हैं। धर्म में इस जीव को अगर सुख मिलता है अंतरिम में बहिरिंग में इस लोक में और परलोक में तो वो धर्म होता है। धर्म धर्म का मतलब होता है सुंदर बुद्धि सुंदर विचार। जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो सुंदर विचार सुंदर आचार सुंदर विहार ये परमात्मा देते हैं। क्योंकि परमात्मा तो करुणामय है दयामय है। उनके जैसी दया करने वाला उनके जैसा प्रेम करने वाला संसार में कोई भी नहीं है। उनका प्रेम अद्वितीय प्रेम होता है। अपनी जब वो करुणा भरी दृष्टि से इस जीव को देखते हैं तब धर्म देते हैं। धर्म से हृदय के अंदर सद्भावना और सद्विचार जब उत्पन्न होते हैं तो हर जीव के प्रति उदार भाव दया का भाव इस जीव का उत्पन्न होता है और उस समय पर सभी प्रकार के जीव भाव समाप्त हो जाते हैं। जब हृदय में धर्म आता है धर्म का दो रूप होता है। सबसे पहला धर्म का रूप होता है इस जीव को सुख देना। अंतरिम में भी सुख और बहिरिंग में भी सुख। इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। धर्म का पहला कार्य ये होता है। और जब यही जीव इस धर्म में परिणत हो जाता है तब इसको ये धर्म बताता है कि तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो। आत्मबोध में इस जीव को यह धर्म ले जाता है। सच्चित आनंद का बोध कराता है।
क्योंकि इस जीव का सच्चा धाम, सच्चा घर ईश्वर होता है। यह भगवान की माया के वश में होकर के जीव नाना प्रकार की योनियों में जाकर दुखों को भोगता है। भगवान से अलग होकर के किए हुए कर्मों का ये फल इस जीव को प्राप्त होता है। और कितनी ही बार ये जीव 84 लाख योनियों में जाए और कितनी ही बार ये भटकता रहे, कभी भी भगवान को स्मरण न करे, लेकिन इसका सच्चा घर तो भगवान ही होता है, ईश्वर ही होता है। इसका अपना घर ईश्वर होता है। इसलिए ईश्वर के सिवाय इसका कहीं भी कल्याण नहीं होता है। कितना ही भाग लो, कितना ही दूर हो जाओ, कितना ही प्रभु जी को न चाहो, कितना ही धर्म से अधर्म में परिणत हो जाओ, लेकिन अंतरिम तो घर तुम्हारा ईश्वर ही है, क्योंकि और कहीं तो इस जीव का घर है ही नहीं। ईश्वर के बारे में कहा गया है, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ईश्वर के बारे में बताया गया है, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, व्यापक विश्व रूप भगवान। परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर एक ही है। चाहे उन्हें भगवान विष्णु जी के रूप में जानो, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में जानो, चाहे भगवान शिव जी के रूप में जानो, चाहे दुर्गा जी के रूप में जानो, चाहे ईसा मसीह के रूप में जानो, चाहे अल्लाह के रूप में जानो, ईश्वर एक ही है और वो अनीह है। उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। एक अनीह है अरूप, भगवान का कोई भी रूप नहीं होता है और न ही उनका कोई नाम होता है। और वो सच्चिदानंद भगवान परम धाम, परम धाम का मतलब इस जीव का धाम, इस जीव का अपना घर। सच्चिदानंद भगवान जो परम ब्रह्म परमेश्वर एक है, वही इसका सच्चा घर होता है। जो व्यापक, व्यापक का मतलब कण कण में जो भगवान बसे हुए हैं। विश्व रूप का मतलब हर रूप उन्हीं का है। भगवान, भगवाना का मतलब है, भग कहते हैं इंद्रियों को और वांग कहते हैं जीतने वाले को, जो अपनी इंद्रियों को सदा वश में रहते हैं, अपनी इंद्रियों को सदा वश में रखते हैं। और वही भगवान प्रकट होते हैं और प्रकट होकर के अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जो भगवान एक हैं, न उनकी कोई इच्छा है, न उनका कोई नाम है, न उनका कोई रूप है, और वो अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेते हैं। सच्चिदानंद भगवान है, इस जीव का वही घर है, सर्वत्र व्याप्त है और सभी रूप उन्हीं के हैं। वही ईश्वर लीलाएं करते हैं, प्रकट होते हैं, देह धरते हैं। यह तत्व की ज्ञान
जब इस जीव को प्राप्त होता है तब भगवान के प्रति ये अग्रसर होता है। और उसका मार्ग कौन सा है? राम नाम मणि दीप धरो, देह जीह देहरी द्वार। राम नाम मणि दीप धरि जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाह सियारू। भगवान का नाम ये मुख रूपी द्वार है। इसमें जीव जो देहरी है उस पे भगवान नाम रखो। सदा अंदर और बाहर आपको प्रकाश मिलेगा। अंदर के प्रकाश में आपको सदा अनुभव होगा कि मैं पंच भौतिक शरीर नहीं हूँ। ये शरीर तो चला जाता है। ये पंच भौतिक शरीर की तो बात क्या है, इसके अंदर दो शरीर और होते हैं। एक सूक्ष्म शरीर जो दिखता नहीं है, कार्य सब उसी के द्वारा होता है। एक कारण शरीर होता है जिसके कारण से ही ये शरीर बनता है, वो अज्ञान रूप उसका होता है। तीन शरीर, तीनों शरीर ये जीव नहीं होता है। न ये पंच भौतिक शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है और न ये कारण शरीर है। ये ज्ञान जब होता है जब अंदर और बाहर दोनों में प्रकाश होता है। और प्रकाश का मतलब है कि भगवान नाम जब लेते रहोगे, आधार मानोगे, तब यह भान होगा। और नहीं तो यही सुख है और यही सब कुछ है। इस जीव का ये जो बुद्धि है ये इसको भगवान से दूर करती रहती है। इसलिए भगवान नाम का आधार लो। अपने जीवन में निश्चय करो कि मैं भगवान नाम जरूर लूंगा और एक कभी भी नहीं भूलूंगा मैं। और भूल जाओ तो फिर याद करो, भूल जाओ तो फिर याद करो, क्योंकि हमारे आपके सच्चे हितैषी ईश्वर ही हैं और धर्म ही सुख देता है। जैसे अभी भजन हो रहा था, भजन में यही एक बार ये आया था कि सुख कहाँ मिलता है, कहाँ है। तो खूब समझ लेना, दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी लेकिन तुम्हारा अपना धर्म सदा खड़ा रहेगा पास में। वो सुख देने के लिए होगा। धर्म का मतलब है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को सुख देना ही धर्म है। और जब धर्म तुमने कर रखा है, अपने माता पिता भाई बहन अपने छोटे से बच्चों को संस्कार दे रखे हैं, तुमने अपने एक जीवन को पवित्रमय बनाया है, तो वो दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे लेकिन धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, हर सूरत में करेगा। और दूसरा, अगर तुमने भगवान के चरणों को अपनाया है तो परमात्मा कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जगन्नाथ भगवान को आप जानते हैं, उनका प्राकट्य ही एक ऐसे भक्त से हुआ था कि मैं आपको विशेष बात इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखो, कर्म अपना फल जरूर देगा और जब कर्म अपना फल देता है तो वो दिखा देता है कि तुमने पाप किया है या पुण्य किया है। पुण्य का फल सुख रूप में इतना देगा जितनी उसकी सामर्थ्य होगी। उसी प्रकार से पाप कर्म का फल भी दुख इतना देगा जितनी उसकी सामर्थ्य का मतलब जितना आपने कर रखा है।
भगवान के भक्त थे, असीम भक्त थे, लेकिन यह जीव भाव जब आ जाते हैं हृदय में तो गलती तो करा ही देते हैं। उस गलती के कारण जीव को दुख मिलता है। तो वो भक्त ऐसे थे कि उनको टट्टियां लग गई थी। जगन्नाथ भगवान का अवतार देखिए, भगवान की करुणा, भगवान का प्रेम समझिए, और ये भी समझिए कि पाप रूपी कर्म दुख जरूर देगा। वो कहीं आपका किया हुआ जो कर्म है वो देगा और पूरा देगा। उसी प्रकार से महाराज जी को टट्टियां तो जब ही लगी, और इन्होंने किसी का साथ लिया नहीं था, सने पड़े रहते थे। अब उस समय कौन रक्षा कर सकता है, आप विचार करो। ये महाराज ऐसे भक्त थे कि न किसी के दुख में शामिल होते थे, न किसी के सुख में शामिल होते। ऐसी सिर्फ परमात्मा, सिर्फ ईश्वर। अब जब सने रहते थे तो जो भगवान के भक्त होते हैं, ध्यान दीजिए, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी देखभाल पूरी परमात्मा करते हैं और कोई नहीं करता है, क्योंकि वो प्रभु जी के आश्रित होते हैं। अब वो सने पड़े हैं, लेकिन ईश्वर का ही अपना स्मरण कर रहे हैं, ईश्वर का ही नाम ले रहे हैं, और किसी से उनका कोई संबंध ही नहीं है, कोई कुछ है ही नहीं। भगवान बालक बन के आए, बाबा मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। बोले आपको तो मैं जानता ही नहीं हूं, कैसे सेवा करोगे। अब दुख होता है जब आप होता है ना, पूरा कर्म अपना फल दिखाता है, न बोल सकते हो, न सोच सकते हो, और न किसी से कुछ कह सकते हो। ऐसी स्थिति बनती है पाप कर्म के फल। जितना आपने कर रखा है उतना फल पूरा देगा। इशारे से कहा होगा, भगवान तो भगवान है। उन्होंने 1 हफ्ता तक सेवा की थी अपने भक्त की। भगवान के जैसा कौन हो सकता है, लेकिन ये भी समझना होगा कि उन्होंने भगवान को चाहा था, मन से, वचन से, कर्म से चाहा, तब भगवान उनके बगैर नहीं रह सके। भगवान से जैसे मन है, मन के अंदर भक्ति पूरी नहीं आती, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि हम जैसे हैं और जिस हाल में हैं, हम उसी हाल से अपने प्रभु जी को पुकारें, प्रभु जी को बुलाएं, प्रभु जी का नाम लें। बस इतना काम करना है। और ये भी मत समझना योगी को ही भगवान मिलते हैं, ज्ञानी को ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ये चित्त जब परमात्मा में समाहित हो जाएगा, चाहे आप पापी हो, चाहे आप पुण्य आत्मा हो, कैसे भी हो, जब चित्त ये प्रभु जी में समाहित हो जाएगा, उस समय तुमको आत्म दर्शन हो जाएगा, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। इस भूल में न रहो कि वो ज्यादा करता है उसे मिल जाएंगे, वो उससे ज्यादा करता है उसे मिल जाएंगे। इस भूल में न रहो। हम जैसे हैं, प्रभु जी के अलावा कौन सुनने वाला है। बात समझो, हृदय की बात तो वही सुनते हैं, तो हम क्यों न उनसे अपनी बात कहें। बस इतनी बात हमको अच्छे से समझ